दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह है हमारी मृत्यु। कोई कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी शक्तिशाली या अमीर हो, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। लेकिन जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो सवाल सिर्फ यह नहीं होता कि वह कहाँ गया, बल्कि यह होता है कि अब उसके साथ क्या हो रहा है। क्या वह हमें देख रहा है? क्या वह हमारे घर वापस आता है? क्या उसकी आत्मा पीड़ा में है या शांति में? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु सिर्फ अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की सबसे रहस्यमय यात्रा की शुरुआत है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां कोई शरीर नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, बस कर्म होते हैं और उनके अदृश्य परिणाम। मृत्यु के क्षण में आत्मा देह से निकलती है, बिल्कुल वैसे जैसे एक पक्षी पिंजरे से निकलता है। लेकिन पहली बार वह पक्षी उड़ नहीं पाता, क्योंकि वह समझ ही नहीं पाता कि पिंजरा टूट चुका है। वह अपने शरीर को देखता है, परिजनों को रोते हुए देखता है, अपनी चिता की तैयारी होते हुए देखता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि यह सब उसके लिए हो रहा है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के ठीक बाद आत्मा भ्रम की स्थिति में रहती है। उसे लगता है कि वह अभी भी जीवित है, बस लोग उसे अनदेखा क्यों कर रहे हैं। यह उसकी समझ से बाहर होता है और तभी आते हैं यमदूत, दो दिव्य प्राणी जिनका स्वरूप सांसारिक नहीं होता। न वह काले होते हैं, न लाल आंखों वाले, बल्कि उनका स्वरूप उस आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। जिसने पवित्र जीवन जिया हो उसे यमदूत शांत शांतिदायक रूप में दिखाई देते हैं, जैसे किसी तीर्थ यात्रा पर साथ ले जाने वाले दो संत पर। जिसने अधर्म और पाप का जीवन जिया हो उसे वही यमदूत भयानक और भयावह लगते हैं, जैसे दो दंडाधिकारी जिनके हाथों में आग है और आंखों में सवाल। मृत्यु के बाद यह यमदूत आत्मा को तत्काल यमलोक नहीं ले जाते। गरुड़ पुराण के अनुसार पहले 24 घंटे तक आत्मा को यमदूत वहीं स्थान पर रखते हैं जहां उसके शरीर का अंतिम संस्कार होना होता है। क्यों? क्योंकि यह वह काल होता है जब आत्मा अपने कर्मों का पहला दर्शन करती है। इस दौरान आत्मा को अपना संपूर्ण जीवन चलचित्र की तरह दिखाया जाता है, बिना किसी शब्द के, बिना किसी तर्क के। बस हर कर्म की स्मृति उसकी ऊर्जा के साथ सामने आती है, जिसे तुम भूल गए, जिसे तुमने नजरअंदाज किया, जिसे तुमने छोटा सा झूठ, एक बार की चोरी या बस मजाक कहा था। हर पल, हर क्रिया, हर संकल्प अब तुम्हारे सामने खड़ा होता है। यह कोई दंड नहीं, यह प्रकाश है जहां आत्मा खुद को देखती है जैसा वह सच में थी। और यह सब होता है जब शरीर अग्नि को सौंपा जाता है। चिता जल रही होती है, पर आत्मा उस चिता को नहीं देख रही होती। वह देख रही होती है अपने कर्मों की आग को। वो देख रही होती है कि किसके लिए उसने आंसू छोड़े और किसके लिए उसने आंसू लाए। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि अंतिम संस्कार के समय आत्मा अपने घर वालों के बहुत पास होती है। वह उनके मन की हर बात सुन सकती है, वह उनके दुख को महसूस कर सकती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। यह सबसे बड़ी पीड़ा होती है। एक मां की आत्मा देख रही है कि उसका बेटा रो रहा है, लेकिन वह उसे छू नहीं सकती। एक पत्नी की आत्मा देख रही है कि उसका पति उसके कपड़े समेट रहा है, लेकिन वह उसे रोक नहीं सकती। इसीलिए संस्कारों का समय, प्रार्थनाओं का समय और मौन का समय आत्मा के लिए सबसे भारी होता है। इस समय यदि परिजन शांति का जाप करें तो आत्मा को थोड़ी दिशा मिलती है। वह जानती है कि अब उसका अगला पड़ाव आ रहा है। और फिर जब चिता की आग बुझने लगती है और रात ढलती है तो यमदूत धीरे से आत्मा को कहते हैं, अब चलो, तुम्हें अपने कर्मों का पथ दिखाना है। और आत्मा उस घर को एक बार अंतिम बार देखती है जहां उसने जन्म लिया, हंसी थी, झगड़े थे, मोह था। वो घर अब सिर्फ एक स्मृति बन जाता है और यहीं से आत्मा की 31 दिन की रहस्यमय यात्रा शुरू होती है। यमदूत आत्मा को उस सूक्ष्म मार्ग पर ले जाते हैं जहां कोई शरीर नहीं होता, सिर्फ स्पंदन, आवृत्ति और कर्मों की गंध होती है। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को सीधे यमलोक नहीं ले जाया जाता। पहले 13 दिन आत्मा पृथ्वीलोक के आसपास ही रहती है। वह अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच अदृश्य रूप से मौजूद रहती है। वह देखती है कि कौन उसके जाने से टूटा है और कौन दिखावे का आंसू बहा रहा है। वह जानती है किसने सच में उसे प्रेम किया और किसने उसके जाने की प्रतीक्षा की थी। इन 13 दिनों को पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध की प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इन 13 दिनों में यदि घर वाले सच्चे मन से आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें तो आत्मा को मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन अगर घर में कलह हो, अश्रद्धा हो या कोई उपेक्षा हो तो आत्मा भ्रमित हो जाती है। वह बार बार लौटती है अपने